अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आप तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, दैट इज़ चेंज पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड और अकाउंट डिलीशन। ये तीन चीज़ें अगर एक साइट में ना हो तो यूज़र इज़ ऑलवेज अफ्रेड टू साइन अप फॉर योर वेबसाइट, और ये सिक्योरिटी वाइज आपकी वेबसाइट सिक्योर क्लासीफाई नहीं होती। सबसे पहले हम इस फॉरगॉट पासवर्ड को करेंगे। लेट्स से आपको पासवर्ड भूल गया। इसके अंदर आप एक ऐसा वर्कफ्लो बना पाएंगे जिसमें आप फॉरगॉट पासवर्ड वाली फ़ीचर यूज़ कर सकेंगे। अपने आप को एक आप ईमेल भेजेंगे। फॉर डेवलपमेंट पर्पस हमने वो ईमेल यहाँ जेंगो के कंसोल में प्रिंट की है। उसमें आपको एक लिंक मिलता है, उस लिंक पे आप जाते हैं। उस लिंक पे एक नया फॉर्म आ जाता है, आप अपना पासवर्ड रीसेट करते हैं। यहाँ पे नया पासवर्ड उसको बताते हैं, ठीक है। एंड नाउ यू कैन अगेन लॉग इन। आपको जो पासवर्ड भूला हुआ था वो आप रीसेट कर चुके हैं और आप लॉग इन कर पाते हैं। ओके। सो इसके अंदर आके अगेन एक और चीज़, आपको चेंज पासवर्ड करने की ज़रूरत हो सकती है। आपका ओल्ड पासवर्ड आप लिखें और आप नया पासवर्ड डाल दें, तो आपका पासवर्ड अपडेट भी हो जाता है, ठीक है। और फाइनली अगर आपने एक्टिव यूज़र जो कि लॉग्ड इन यूज़र उसका अकाउंट डिलीट करना है, तो आप उसके अकाउंट को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपना यूज़र नेम पासवर्ड, तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए सीखते हैं। इस लेसन में हम सीखेंगे कि आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आपके पास लॉगिन के साथ एक फॉरगॉट पासवर्ड की भी ऑप्शन होती है। तो वो सारी साइकिल कैसे ऑपरेट करती है कि आप फॉरगॉट पासवर्ड पे दबाएं, वो आपको एक पासवर्ड रीसेट वाले पेज पे लेकर जाए जिसमें आप एक ईमेल एंटर करते हैं, और अगर वो ईमेल उसके डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो वो आपको ईमेल कर देता है उस ईमेल पे, और एक लिंक दे देता है जिस पे जाकर आप पासवर्ड रीसेट करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे वो पूरी साइकिल कैसे गुजरती है, और पासवर्ड रीसेट करना, पासवर्ड चेंज करना और अकाउंट डिलीट करना इट्सेल्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब भी आप अपना कोई भी ऐसा सिस्टम डिप्लॉय करेंगे ऑनलाइन जिसमें अकाउंट बन सकता हो लेकिन डिलीट ना हो सकता हो, या फिर अकाउंट बन सकता हो और पासवर्ड चेंज या रीसेट ना हो सकता हो, तो यूज़र्स उसको सिक्योरिटी वाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक जब थ्रेड्स, अभी आई डोंट नो अभी क्या स्टेटस है, जब थ्रेड्स रिसेंटली लॉन्च हुई थी तो उसमें भी पासवर्ड क्या कहते हैं, सॉरी, अकाउंट डीएक्टिवेशन या डिलीशन की ऑप्शन नहीं थी। आई डोंट नो अभी क्या उसका स्टेटस है। एनीवेज ये तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड रीसेट करना और अकाउंट डिलीट करना। सिक्योरिटी वाइज ये बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। लेट्स स्टार्ट कि हमने इनको करना कैसे एग्जीक्यूट। अगेन मैं पिछला वाला ही कॉपी कर रहा हूँ कोड, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं पासवर्ड मैनेजमेंट। अच्छा, आपने देखा होगा कि जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपका जो पासवर्ड है वो हैश्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म पे जाके जिस तरह यूज़र नेम या बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आप उस तरह पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने का वर्क फ्लो ही अलग होता है। एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि पासवर्ड का जो सिक्योरिटी लेवल है वो डिफरेंट है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन से, बाकी सारे डेटा से। पासवर्ड को हर तरह से सिक्योर रखने की कोशिश की जाती है। अब आप इसमें अपने एल्गोरिदम से बड़े सारे बना सकते हैं कि आपने पासवर्ड कैसे मैनेज करना है, लेकिन जेंगो की खूबसूरती है कि वो इस सारे वर्क फ्लो को बनाया दे देता है। अब तरीका क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का। इसमें आपके पास बने बनाए व्यूज़ होते हैं जो पासवर्ड चेंज करने के फंक्शंस को डिक्टेट करते हैं, ठीक है, जो उसको गाइड करते हैं। अब वो जो व्यूज़ हैं वो आपने डालने हैं अपनी कोर एप्लीकेशन के यूआरएल्स में। उसकी वजह ये है कि कोर में जिस तरह हम यूआरएल्स की बात करें तो क्योंकि ये पासवर्ड चेंज करना और रीसेट करना अपेरेंटली आपको लगता है कि ये अकाउंट्स में होना चाहिए, ठीक है। मान लिया अगर हम अकाउंट्स में उसके यूआरएल्स डाल दें ना, तो बात ये है क्योंकि वो बना बनाया एक फंक्शन है, वो जो अपने इंटरनल यूआरएल्स कॉल करता है
उसके पीछे ये अकाउंट्स का प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट आपके यूआरएल्स डालेगा। अभी मैं यहाँ पे आपको यूआरएल्स बना के दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी कि हम उसको अकाउंट्स की ऐप के अंदर क्यों नहीं डाल रहे, उसको हम कोर यूआरएल्स वाली फाइल में क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको पहले कमेंट वाइज बताता जाऊँ कि इसमें इस पूरे अकाउंट चेंज और अकाउंट रीसेट करने वाले प्रोसेस में होता क्या क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पासवर्ड चेंज, ठीक है। पासवर्ड अब पासवर्ड चेंज में एक पेज होता है जिसमें आप पासवर्ड चेंज करते हैं, और जब आप पासवर्ड चेंज कर लेते हैं तो उसकी सक्सेस का भी एक पेज होता है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे पासवर्ड चेंज डन। अच्छा, अब ये जो नाम है ना, पासवर्ड चेंज डन, आपने एग्जैक्ट यही नाम यूज़ करना है जेंगो के अंदर, जो इसके फंक्शंस के नाम हैं, क्योंकि ये बने बनाए व्यूज़ हैं, ठीक है, बने बनाए व्यूज़ के नाम या यूआरएल पैटर्न्स के नाम है, ठीक है। मैं अभी कमेंट में लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि इनको यूआरएल की फॉर्म में कैसे लिखना है, पाथ की फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। पासवर्ड चेंज हो गया, पासवर्ड चेंज डन हो गया, ये हमारे दो जो व्यूज़ हैं ये पासवर्ड चेंज रिलेटेड हैं, और उसके बाद हैं पासवर्ड रीसेट। पासवर्ड रीसेट क्या होगा, ये पासवर्ड रीसेट का फॉर्म होगा जिसमें आप ईमेल एंटर करेंगे और ईमेल को सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी पासवर्ड रीसेट करने के लिए, ठीक है। और जब आप सक्सेसफुली पासवर्ड रीसेट के लिए ईमेल भेज चुके होंगे, जब ईमेल सक्सेसफुली चली जाएगी तो उस वक्त जाएगा पासवर्ड रीसेट डन। सॉरी, जिस टाइम ये पासवर्ड रीसेट हो चुका होगा उस टाइम ये वाला होगा पासवर्ड रीसेट डन। और सॉरी, हाँ, ईमेल जाएगी तभी आएगा पासवर्ड रीसेट डन। और उसके बाद आपकी ईमेल पे जो लिंक आएगा, ठीक है, ईमेल पे एक लिंक आएगा जो आपको एक और फंक्शन की तरफ डायरेक्ट करेगा जिसमें आप अपना नया पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है। जो नया पासवर्ड सेट करने वाला पेज होगा, उस पेज का, उस व्यू का नाम होता है पासवर्ड रीसेट कन्फर्म, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर दूँ, टोटल 4 है पासवर्ड रीसेट में। फिर उसके बाद होगा पासवर्ड रीसेट कंप्लीट, ठीक है। अब ये बने बनाए प्रोसेस हैं, इसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने रीसेट के केस में ये 4 स्टेप्स याद रखने और चेंज के केस में आपने ये 2 स्टेप्स याद रखने। याद भी क्या रखने, मैंने आपके लिए कोड अवेलेबल किया हुआ है और ये पासवर्ड मैनेजमेंट के नाम से लेक्चर है। आप गिट से इस कोड को डाउनलोड करें और आपके पास आ जाएगा इसमें जो हमने सारे बनाए हैं। तो है क्या, सबसे पहले चेंज के लिए क्या है, ये पहले वाले पेज पे चेंज वाला फॉर्म होगा, पासवर्ड चेंज करने वाले जो भी आपने नया पासवर्ड, उसमें आप एग्जिस्टिंग पासवर्ड पूछते हो, नया पासवर्ड पूछते हो, और आप सक्सेसफुली कर देते हो, डन वाला एक अलग पेज होता है जिसमें होगा लिखा है पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज, या जो भी आप लिखना चाहें, आप कस्टम अपना टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं उसका। पासवर्ड रीसेट में आप ईमेल एंटर करेंगे, ठीक है, जब ईमेल आप भेजेंगे तो एक डन वाला पेज खुलेगा कि ईमेल आपको इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजी जा चुकी है। फिर ईमेल में जो लिंक आया होगा, जब आप उसको अप्रोच करेंगे तो उससे ये वाला व्यू खुलेगा। इस वाले व्यू में होगा कि आप जो नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो करेंगे, आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आ जाएगा कि पासवर्ड रीसेट कंप्लीट, ये वाला व्यू चलेगा और इसमें जो भी टेम्पलेट है वो डिस्प्ले होगा। सो अब हमने ये सारे व्यूज़ डालने कैसे हैं। सबसे पहले तो ये जो आपके सारे व्यूज़ हैं ना, ये आपको व्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जेंगो की ये खूबसूरती है कि जो चीज़ें, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जो चीज़ें वेब डेवलपमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उसके लिए जेंगो ने कोई नया सिस्टम आपको बनाने पे मजबूर नहीं करता, उसने एग्जिस्टिंग बनाया हुआ है। हाँ, अगर आपने मॉडिफाइड कुछ बनाना है तो आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये जो सारे व्यूज़ हैं ये एग्जिस्ट करते हैं जेंगो कॉन्ट्रिब ऑथ। अभी तक देखें हमारे पिछले 3 लेक्चर से ना, ये ऑथ का मॉड्यूल चल रहा है। ये इतना बड़ा मॉड्यूल है, ये आपको ऑलमोस्ट हर फीचर दे देता है जो भी यूज़र मैनेजमेंट रिलेटेड है। अच्छा, इसमें से आपने व्यूज़ इंपोर्ट करना है, ठीक है। बेसिकली ये ऑथ समझें एक पूरी एप्लीकेशन है, ऐप है पूरी, उसके अंदर उसके अपने व्यूज़ हैं जो कि आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे होते, लेकिन जेंगो के अंदर सोर्स कोड में हैं, उसके अपने व्यूज़ हैं, ठीक है। उस व्यूज़ में से आपने, अच्छा, अब यहाँ पे इसके व्यूज़ इंपोर्ट करते हुए
क्योंकि व्यूज़ के नाम से हो सकता है आपकी और कोई चीज़ कन्फ्लिक्ट कर रही हो, तो आप इसको एज ऑथ व्यूज़ कह लें, ठीक है, ऑथेंटिकेशन व्यूज़, ठीक है। अब इन व्यूज़ के अंदर जो जो फंक्शन होंगे ये बेसिकली इन व्यूज़ के अंदर ये सारे फंक्शन हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो ब्लैंक वाला पाथ है ना, जो आपको मेन मैट्रिमोनियल ऐप के यूआरएल्स पे ले जाता है, इस पाथ को मैं सबसे एंड में रखूँगा, ठीक है। बाकी पाथ उससे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। एंड बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि कुछ लिखा हुआ हो ना, तो पहले जो है बाकी पाथ्स को चेक करें, उसके बाद अगर उनमें से कुछ ना हो तो देखिए कि अच्छा यहाँ तक ये है, तो उसके बाद इसके यूआरएल्स को एक्सप्लोर करें। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, अकाउंट किस तरह का लिंक होता है। लेट्स इसको कह देते हैं हम पासवर्ड चेंज। हमारा जो पहला लिंक है पासवर्ड चेंज का हो गया, ठीक है। अब जो हमारा व्यू है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, इस व्यू के अंदर, ठीक है। और इसका भी एग्जैक्टली वही नाम होना है, पासवर्ड, सॉरी कैपिटल से है ये आई थिंक, पासवर्ड आई थिंक इट वाज पासवर्ड चेंज व्यू। हाँ ये देखें ग्रीन हो गया ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़, और आगे आप व्यू लिख दें तो वो व्यू है। और क्योंकि ये फंक्शनल व्यू नहीं है, ये क्लास बेस्ड व्यू है। अब क्लास बेस्ड व्यू क्या है वो हम एडवांस कंटेंट में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें कि जो भी क्लास बेस्ड व्यू होता है ना, उसमें उसके एंड में हमने एज व्यू भी लिखना होता है, ठीक है। तो वो फंक्शन की तरह फिर कॉल होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जब फंक्शन के व्यूज़ होते हैं ना, आप सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं, लेकिन अगर वो फंक्शन के बजाय पाइथन क्लास की फॉर्म में अगर व्यू डिफाइन हुआ हुआ है, तो उस व्यू का नाम लिख के आप आगे एज व्यू लिखते हैं। अब क्लास और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है, जिनको पाइथन की बेसिक्स आती हैं उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी। बाकी क्लास बेस्ड व्यूज़ बनते कैसे हैं ये हम आगे स्टडी करेंगे। क्लास बेस्ड व्यूज़ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर देते हैं। जो अभी तक हमने चीज़ें की हैं वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा उनका कोड अगर आप उनको क्लास बेस्ड व्यू से करें। अभी हम वो स्टडी नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल से लेके चलेंगे। फिर हम क्योंकि क्लास बेस्ड व्यूज़ समझ नहीं आते अगर आपने फंक्शन बेस्ड व्यूज़ ना सीखे हों। सो अब क्योंकि मेरी मजबूरी है कि ऑथेंटिकेशन व्यूज़ के अंदर है ही क्लास बेस्ड व्यूज़, तो ये एज व्यू जो है ये यहाँ पे लगाना पड़ा है, और फिर मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ा है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद उस व्यू का नेम होता है, ठीक है। नेम उसका क्या होगा, यही होगा पासवर्ड चेंज, ठीक है। इसको हम नेम इज़ इक्वल टू करके लिखते हैं ना, ठीक है जी। अच्छा इसी तरह मैंने एक बना लिया, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कि पासवर्ड चेंज का मैंने बना लिया। उसके बाद पासवर्ड चेंज डन का बनाऊँगा मैं। पासवर्ड चेंज, जो पासवर्ड चेंज डन है उसमें जो लिंक है वो आप इस तरह लिख देंगे, और पासवर्ड चेंज अंडरस्कोर डन जो व्यू का नाम है वो इस तरह लिख देंगे, और पासवर्ड चेंज व्यू की जगह पासवर्ड चेंज डन व्यू हो जाएगा, ठीक है। कॉमा मैंने यहाँ नहीं लगाया तो इसलिए वो ग्रीन नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारे दो व्यूज़ हो गए, मकसद पहले बता दिया था क्या है। अब इसी तरह हम अगले 4 व्यूज़ बना देंगे। अब इनका नाम मॉडिफाई करता हूँ मैं इनके हिसाब से। सबसे पहले ये जो ब्लैंक वाला है इसको तो नीचे डालें हम, और इसके आगे कॉमास लगे हुए हैं, इसके आगे कॉमा नहीं लगा हुआ, इसके आगे भी कॉमा लगा देते हैं। अच्छा ये इसी तरह होगा जैसा ये पासवर्ड रीसेट है, ये पासवर्ड रीसेट हो गया, पासवर्ड रीसेट डन है, तो पासवर्ड रीसेट ये जो डन होगा ये सब लीक के बाद होगा। पासवर्ड रीसेट कंफर्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उस पहले हम पासवर्ड रीसेट कंप्लीट की बात करते हैं। पासवर्ड रीसेट इसका होगा रीसेट डन, और
ये यहाँ पे एज इट इज़ होंगे, इनके नेम एज इट इज़, क्योंकि असल में नेम ही कॉल होते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये सिर्फ यूआरएल ऊपर जो लिखे हुए चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो ये है। अच्छा, पासवर्ड रीसेट कंफर्म, और पासवर्ड रीसेट डन। ठीक है, अब इनके व्यूज़ के नाम भी चेंज कर लेंगे। पासवर्ड चेंज व्यू था, ये हो जाएगा पासवर्ड रीसेट व्यू, पासवर्ड रीसेट डन व्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा पासवर्ड रीसेट कंफर्म व्यू, और ये हो जाएगा पासवर्ड, ये पासवर्ड डन, इसका रीसेट डन नाम है, तो इसका नाम होगा, इसका नाम है पासवर्ड रीसेट कंप्लीट। ठीक है, पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू। ठीक है, तो ये 4 व्यूज़ हमारे कंप्लीट हो गए। हाँ, ये हमारा रह गया था पासवर्ड रीसेट कंफर्म का। बेसिकली ये वो वाला लिंक है जो हर बंदे के लिए डिफरेंट जनरेट हो रहा होगा, और वो उसको ईमेल में जाएगा, और बेसिकली वो एक ख़ास उसके अंदर टोकन एम्बेडेड होगा जो जिसके थ्रू वो पासवर्ड चेंज करने का लिंक एक्सेस कर पाएगा, और वो मतलब एक सिक्योर फॉर्म में एक टोकन होना चाहिए। मतलब समझने के लिए यहाँ पे इतना काफ़ी है। जेंगो ने फिक्स्ड उसका दिया हुआ है कि किस फॉर्म में ऊपर लिंक शेप होना है, और वो जब अपने इस व्यू को कॉल करेगा तो उसके अंदर से वो इस चीज़ को डिकोड कर लेगा। ठीक है, तो इसको आपने लिखना है रीसेट UID बेस 64। ठीक है, अब भी छोड़ दें ये क्या कहानी है यार, आगे टोकन, ये जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे डिफ़ाइन किया हुआ है इसको यूज़ करने का तरीका, और ये यही है। आपने ये सारा मेथड, ये सारे लिंक्स एक्सेस करने हो तो सिंपली मेरा ये कोड आप डाउनलोड करें और आपको ये सारे मिल जाएंगे। आपको वीडियो में सामने लिख के उससे दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सारे अलग अलग व्यूज़ हैं। ठीक है, अच्छा, ये थे पासवर्ड चेंज के, इसके ऊपर हम कमेंट कर देते हैं पासवर्ड चेंज, और ये थे पासवर्ड रीसेट के। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब जब भी आप पासवर्ड रीसेट करेंगे तो आपके व्यूज़ ये सही तरह कॉल होंगे और आपके पासवर्ड रीसेट हो जाएंगे। हाँ, एक जगह ज़रूर मसला आएगा, पहले मैं इसको चला के दिखाता हूँ, आपको फिर समझ आएगा मसला आ कहाँ रहा है। सो यहाँ से कॉपी रिलेटिव पाथ करके, यहाँ से हम इसकी डायरेक्टरी पे जाते हैं, cd this python manage dot py run server। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये मैट्रिमोनियल ऐप खुल गई। अभी इसकी प्रोफाइल्स कोई नहीं आ रही क्योंकि मैंने प्रोफाइल्स जो है वो पिछली दफ़ा डाटाबेस जिस टाइम रीसेट किया था उसमें डिलीट कर दी थी, तो कर लेते हैं ताकि आगे चलती रहें ये प्रोफाइल्स। ब्रदर आई विल डू दैम। ठीक है, अभी लॉगिन नहीं था तो ये लॉग आउट हो गया जैसे मैंने ऐड प्रोफाइल पे किया। सो अभी तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पासवर्ड रीसेट शीसेट की ऑप्शन ही नहीं आ रही। जाहिर सी बात है, पासवर्ड रीसेट का कोई लिंक दूंगा तो मैं आएगी ना। अभी तो मैंने कहीं लिंक ही नहीं दिया कि पासवर्ड। अब आप देखें कि हमेशा पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड का जो लिंक होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, लॉगिन के अमूमन नीचे होता है, तो हम इस टेम्पलेट को एडिट कर लेंगे। हम जाते हैं, ये टेम्पलेट था बेसिकली अकाउंट्स वाली ऐप में, और ये लॉगिन पेज था, और इस फॉर्म के नीचे ये डलेगा रादर इस तरह का। क्या लिखा होता है उसकी जगह, फॉरगॉट पासवर्ड। ये भी हम पासवर्ड रीसेट करने वाला लिंक बना रहे हैं। ठीक है, और यूआरएल आपका क्या है, यूआरएल था
पासवर्ड अंडरस्कोर रीसेट। ठीक है, ये आपका यूआरएल नेम था और ये फॉरगॉट पासवर्ड के नाम से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे आता है ये या नहीं। ओके, रिवर्स फॉर पासवर्ड रीसेट वाज नॉट फाउंड, व्हाई नॉट फाउंड। कोर यूआरएल्स, ओके पासवर्ड चेंज ही लिख दिया यहाँ पे, पासवर्ड रीसेट लिखा भी नहीं, छोटी सी गलती होगी, टाइपिंग मिस्टेक, बाकी सब जगहों पे ठीक है, रीसेट ही है, ये पासवर्ड रीसेट था, दैट्स वाई नॉट फाउंड आ गया। सो यहाँ से हम एक दफ़ा लॉग आउट करते हैं और कहते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, ये देखें खुल गया। अब अगली चीज़ क्या है, ये हमारा जो पहला टेम्पलेट है, जो पहला व्यू है वो रेंडर हो रहा है, विच वाज पासवर्ड रीसेट व्यू। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था, आप यहाँ पे एक ईमेल लिखेंगे, वो ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हुई तो आपको उस पर इंस्ट्रक्शंस भेज देगा पासवर्ड रीसेट करने की। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट से ईमेल लिख देता हूँ ये। ठीक है, ये डेटाबेस में है प्रोबेबली, तो अब यहाँ पे जाएगा पासवर्ड। अब क्यों नहीं गया? अच्छा, दरअसल ये एरर क्यों आया है, इस एरर के आने की वजह ये है कि उसने जो ईमेल भेजनी है ना, वो जिस बैकएंड के थ्रू भेजनी है, जिस प्रोटोकॉल के थ्रू भेजनी है, वो उसको अभी नहीं पता। ठीक है, वो आपने डिफाइन नहीं किया हुआ कि ईमेल बैकएंड क्या है। मतलब यहाँ से उसने रीसेट करने के लिए ईमेल करना है इस पासवर्ड का, तो किस तरह ईमेल करना है? मतलब उसको आप एक ईमेल एड्रेस देंगे, जेंगो कोई मतलब उसको कोई एसएमटीपी सर्वर के साथ में इंटीग्रेटेड नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ उसके पास कोई ऑथराइजेशन है मुफ्त की ईमेल्स भेजने की, वरना तो सर लोग स्पैमिंग करना शुरू हो जाए। तो ऑब्वियसली ईमेल्स भेजने के लिए आपको एक सर्विस चाहिए होती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि प्रैक्टिकली ईमेल्स के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाता है एक वेबसाइट के थ्रू। हम उसमें ईमेल वेरिफिकेशन वाला वो मॉड्यूल करेंगे, जिसमें जब भी आप अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो आपको ईमेल वेरीफाई करनी पड़ती है, तो उससे आप एक प्रैक्टिकल ईमेल लिंक करते हैं। फॉर नाउ डेवलपमेंट फेज़ के लिए आप इसका लोकल बैकएंड यूज़ कर सकते हैं ईमेल का। उसमें ये होता है कि ईमेल प्रैक्टिकली नहीं जाती, यहाँ कंसोल में जो भी ईमेल जानी है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सो वो वाला बैकएंड कैसे इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाएंगे। ठीक है, और उस इसमें आप लिखेंगे ईमेल बैकएंड। ठीक है, अब ईमेल बैकएंड में आपने लिखना क्या है, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, ये आपने ईमेल बैकएंड डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, आपने ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मतलब मेरे इस कोड से हासिल कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करें, आपको जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे ईमेल बैकएंड डिफ़ाइन हुआ वो। ये है लोकल डेवलपमेंट के लिए, ये कंसोल के ऊपर ईमेल बैकएंड काम करेगी। ये जो है कंसोल लेवल बैकएंड है, ये प्रैक्टिकली ईमेल आपको नहीं इस ईमेल एड्रेस से भेज सकती। ठीक है, हाँ, अब होगा ये कि जब आप इसके बाद रीसेट पासवर्ड करेंगे तो लेट्स सी कैसे बिहेव करता है ये। ओके, स्टिल इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम, पॉसिबली इसको सेव करना, वापस जाकर इसको बैक करने के बजाय इसको दोबारा से लोड करना। ठीक है, हम एक दफ़ा वापस जाके दोबारा से रीसेट वाले पेज पे आते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड, ये हम करेंगे रीसेट। ओके, स्टिल नॉट वर्किंग, देख लेते हैं अभी क्या इशू आ रहा है। पासवर्ड रीसेट कंफर्म, व्यू पासवर्ड रीसेट कंफर्म, अपेरेंटली एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, ये टोके लिखा हुआ है ना, टोकन नहीं लिखा हुआ, यहाँ टोकन लिखना होता है। ठीक है, नाउ इसको हम करें रीसेट पासवर्ड। ये देखें जी, ईमेल सेंड। अब ये जो उसने ईमेल मुझे रीसेट करने के लिए सेंड की है, ये देखें, ये प्रैक्टिकली किसी ईमेल पे नहीं गई, ये मेरे कंसोल में प्रिंट हो गई ईमेल। ये देखें, फ्रॉम वेब मास्टर एट लोकल होस्ट, या फ्रॉम भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से ये करके दिखाता हूँ कि जो फ्रॉम आ रहा है ना,
फ्रॉम में आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उस सेटिंग्स में जाके आपने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट फ्रॉम ईमेल, ठीक है। कोई भी मतलब जिसकी तरफ से आपकी हर ईमेल पे जो एड्रेस लिखा है ना कि इस एड्रेस से ईमेल आई है, ठीक है। इसको आप कह दें कोडिंग द ब्रेन्स एट लेट्स से gmail.com, ठीक है। आपकी अब जो भी ईमेल जनरेट होगी उसमें फ्रॉम की जगह ना ये लिखा आएगा, ठीक है। सो हम एक दफ़ा फिर ईमेल जनरेट करके देखते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं, रीसेट माई पासवर्ड, नई ईमेल जनरेट हुई, ये देखें फ्रॉम आ गया कोडिंग द brains@gmail.com टू इस ईमेल को आई है, ठीक है। और आगे उसने पूरा ईमेल का कंटेंट लिखा है, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू रिक्वेस्टेड अ पासवर्ड रीसेट, जैसे आपको टिपिकल पासवर्ड रीसेट करने की ईमेल आती है और उसमें एक लिंक दिया हुआ होता है। अभी आप इस लिंक को विजिट करेंगे तो ये एक इसने ना ये टोकन स्पेसिफिकली आपके लिए जनरेट करके दिया हुआ है आपके पासवर्ड रीसेट के लिए, ये एक सिक्योर लिंक होता है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से फॉलो करेंगे तो ये आपके पास न्यू पासवर्ड की फील्ड आ गई। अब न्यू पासवर्ड में कुछ भी लिख दें आप, लेट्स से ASDF1234, ASDF1234 एंड चेंज में पासवर्ड, तो आपका पासवर्ड अपडेट हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सेव करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड रिसेट कंप्लीट हो गया। अभी अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ यहाँ पे, अपना नया पासवर्ड एंटर करता हूँ जो कि इसी अकाउंट का है, ASDF1234 लॉगिन, और ये मेरा लॉगिन हो गया, ठीक है। तो आपका पासवर्ड चेंज हो गया। अब अगली चीज़ जो ये है कि आपने पासवर्ड चेंज करने का लिंक कैसे डालना है, ठीक है। जिस तरह आपका पासवर्ड रीसेट करने का प्रोसेस चला है उस तरह पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको ये ईमेल बैकएंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ मच ऑफ अ सिंपलर प्रोसेस। उसका लिंक हम कहाँ डालेंगे, यहीं पर डाल देते हैं, ये होम कॉन्टेक्ट अस जो है इसके नीचे डाल देते हैं, लॉग आउट से ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। सो इस अकाउंट्स में हम जाएंगे टेम्पलेट्स में एंड वी गो इनटू हेडर। अच्छा, हेडर में होम कॉन्टेक्ट अस और लॉगिन होने के बाद डिफरेंट हेडर आ रहा है। आई थिंक आई जस्ट फॉरगॉट कि ये लॉग आउट मैंने कहाँ पे डिफाइन किया था। लेट मी ट्राई कि अगर मैं यहाँ पे कॉल स्टार्टम डाल दूँ तो यहाँ पे 2 दफ़ा कॉन्टेक्टस लिखा आएगा। अच्छा, नहीं आ रहा ना, क्योंकि इसका मतलब है मैं इस वाले हेडर को लोड कर ही नहीं रहा हूँ। पॉसिबली यहाँ पर टेम्पलेट होगा लॉगिन हेडर के नाम से। हेडर जो है ये वाला इस्तेमाल होता है जिस टाइम आप लॉगिन हो चुके होते हैं, पॉसिबली। इसके अंदर हम देख लेते हैं, हाँ लॉग आउट का बटन इधर है ना, तो इसका मतलब है लॉगिन होने से पहले जो है, और पासवर्ड चेंज भी लॉगिन होने के बाद ही होना है लॉजिकली। तो इस वाले हेडर में हम डालेंगे अपना पासवर्ड चेंज वाला सिस्टम, ठीक है। इसकी यूआरएल हो जाएगी, अब क्योंकि किसी नेम स्पेस में नहीं है, वो हमने अपने कोर यूआरएल्स में डाला था, तो ये पीछे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा
पासवर्ड चेंज, ठीक है, और कॉन्टेक्ट अस की जगह लिख देते हैं चेंज पासवर्ड, और वो आपको पॉसिबली रिडायरेक्ट कर देगा पासवर्ड चेंज करने वाले पेज की तरफ, ठीक है। एंड लेट्स इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे देखते हैं चेंज पासवर्ड, ये देखें जी, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड कन्फर्मेशन, ये एक पेज है जिससे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सो हमारा ओल्ड पासवर्ड था ASDF1234 ASDF1234, और हम सॉरी न्यू पासवर्ड हम सेट करते हैं QWER1234 QWER1234, चेंज माई पासवर्ड, सक्सेसफुली आपका पासवर्ड चेंज हो गया, और अब आप वापस अपनी ऐप पे जा सकते हैं। अच्छा, अब हम इतना अच्छा कि देखें, अब यहाँ पे उसने आपकी ऐप की तरफ जाने के लिए कोई रीडायरेक्ट करने का लिंक शिंक नहीं दिया। दूसरी चीज़ जो आपको इस टाइम तंग कर रही होगी कि आपने एक यूज़र के लिए ऐप बनाई है, पासवर्ड चेंज करे, पासवर्ड रीसेट कर रहा है, तो ये ऊपर जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आ गया, ठीक है। मतलब इट डजेंट लुक गुड, इट लुक्स अगली टू द यूज़र के, आप अपना फ्रेमवर्क उसके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। आपने यूज़ तो चलो जेंगो कर लिया, लेकिन आपने जेंगो के ओरिजिनल टेम्पलेट्स नहीं यूज़ करें, टेम्पलेट्स आपने अपने बनाने हैं। तो अब ये जो हमारे 5 पेजेस हैं, सॉरी 6 पेजेस हैं, दो क्या कहते हैं इसके पासवर्ड चेंज के, और 4 जो हैं पासवर्ड रीसेट के, इसके कस्टम टेम्पलेट्स कैसे बनेंगे। सो हमारा जो लेक्चर का अब ये वाला पार्ट है, इन सारे टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ करेगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो हमेशा ना, जब भी ये पासवर्ड रीसेट रिलेटेड टेम्पलेट जो है ना, वो जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट सर्च करता है रजिस्ट्रेशन के फ़ोल्डर में, ठीक है। उसके अंदर अगर आपने टेम्पलेट का नाम डिफ़ाइन किया हुआ है, कोई टेम्पलेट डिफ़ाइन किया, तो वो उस टेम्पलेट को रीड करेगा, अदरवाइज़ वो आपके डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को यूज़ करेगा, जो कि ये जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन है। सो अगर हम एक दफ़ा फिर सारे प्रोसेस को रिपीट करें, फॉरगॉट पासवर्ड, ये अगेन जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन वाला आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं ईमेल रीसेट करता हूँ, तो वही ईमेल जो आती है उस पर जो लिंक आता है, वो अगेन उसमें भी यही जेंगो वाला सारा सिस्टम है। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अगली, अच्छा नहीं लग रहा। तो इन सारे पेजेस को हमने खूबसूरत बनाना है, अपनी ऐप की तरह की शेप देनी है, इस तरह की शेप देनी है। तो वो हम कैसे देंगे? अब क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने रीड करना है रजिस्ट्रेशंस का फ़ोल्डर, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन का फ़ोल्डर जो है वो आप कहाँ बनाएंगे? बेसिकली उसने रीड करना है, अगर मैं आपको कहीं लिख के बताऊँ तो इट विल रीड लाइक दिस, किसी पाइथन फाइल में दिखाता हूँ। हाँ, कमेंट ही लिखना चाह रहा था जस्ट, उसके बाद मैं रिमूव कर दूँगा। रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक आगे डिफरेंट जो भी टेम्पलेट का नाम है, जैसा पासवर्ड चेंज का है तो वो होगा पासवर्ड चेंज form.html। इस नाम से अगर आपने html इस लोकेशन में डिफ़ाइन कर दिया है ना, तो जो ये वाला पेज है ना, ये वाला, वो इस टेम्पलेट को रीड करेगा, ठीक है। उसी तरह बाकी सारे टेम्पलेट्स के भी अपने अपने htmls के नाम हैं। अब बेसिकली वो करता है क्या है, वो टेम्पलेट्स वाले फ़ोल्डर में सर्च करता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि व्यू जिस ऐप में रन हो रहा होता है ना, उस ऐप के अंदर वो टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर के अंदर उस आगे आपने जो भी नाम डिफ़ाइन किया हुआ हो, उस नाम के हिसाब से आगे वो आप इतना तो आपने स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके बैकएंड में स्पेसिफाई हुआ हो कि इसने टेम्पलेट का ये वाला एड्रेस लेना है, और बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो के अंदर है कि टेम्पलेट्स की ये डायरेक्टरी इस्तेमाल होती है। अब क्योंकि ये जो व्यूज़ हैं, अगर आप एक दफ़ा इन व्यूज़ को देखें, तो दीज व्यूज़ आर नाइदर इन अकाउंट्स ऐप नाइदर इन मैट्रिमनी ऐप, ठीक है। ये हमारी बनाई हुई किसी ऐप में नहीं है कि हम उसके अंदर वाले जो हमारी इसके अंदर की जो टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी है इसके अंदर हम घुसाएँ, ठीक है। ये
ऑथेंटिकेशन व्यूज़ जो कि एक अलग से उसकी ऐप है, बिल्ट इन ऐप है, वो वाला व्यूज़ जो है इन सारे टेम्पलेट्स को एक्सेस करना चाह रहा है। तो हमारे पास इस ऐप का फ़ोल्डर तो है नहीं, बजाय कि हम जेंगो के सोर्स कोड में जाके एडिट करें। इसमें बेस्ट तरीका ये होता है कि यू मेक द ग्लोबल टेम्पलेट फोल्डर। ठीक है, सो here वी गो विद द ग्लोबल टेम्पलेट फोल्डर। यहाँ पे हम करेंगे टेम्पलेट्स। ठीक है, ग्लोबल टेम्पलेट फोल्डर आपके बाहर आ गया, मतलब जिस तरह ऐप के अंदर टेम्पलेट्स का फोल्डर है, जिस तरह अकाउंट्स के अंदर टेम्पलेट्स का फोल्डर है, उनको उनके अलावा ये आपने एक ग्लोबल टेम्पलेट्स का फोल्डर बना दिया। ठीक है, और उसके अंदर आप एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इस रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने वो सारी फाइल्स डिफ़ाइन करनी है जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। ठीक है, आपकी एक फ़ाइल का नाम होना है पासवर्ड चेंज फॉर्म HTML। ठीक है, ये आपका पहला वाला पेज है। सॉरी, ये पासवर्ड चेंज वाला है, पासवर्ड ये तो पासवर्ड रीसेट वाला है ना हमारा। उसे पासवर्ड चेंज फॉर्म के बाद हमने पासवर्ड चेंज, ये दोनों पासवर्ड चेंज के आपके टेम्पलेट्स हो गए। पासवर्ड चेंज फॉर्म, पासवर्ड चेंज डन। ठीक है, ये मेरे पास मैंने पहले से लिख के रखे हैं तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और ये नाम इसी तरह यूज़ करना है, वरना ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जेंगो का चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो देखेगा कि इस रजिस्ट्रेशन के फोल्डर के अंदर इस नाम का टेम्पलेट पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो वो जेंगो का डिफ़ॉल्ट यूज़ करेगा। अच्छा, उसके बाद हमने ये डिफ़ाइन कर दिया, पासवर्ड रीसेट वाला फॉर्म डिफ़ाइन कर दिया, पासवर्ड रीसेट डन वाला डिफ़ाइन कर दिया। इसमें नाम बड़े आसान है, आप 3-4 दफ़ा इस पर काम करें आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। पासवर्ड रीसेट ईमेल। ठीक है, ये जब ईमेल से आप एक्सेस करके आते हैं तो जो पेज खुलता है, सॉरी जिस टाइम ईमेल जाती है उस टाइम जो मैसेज आता है ये वो बताता है। ठीक है, और ये वो वाला है, कंफर्म वाला है, जिसमें आप ईमेल से जब एक्सेस करके आते हैं तो जो टेम्पलेट होता है। ठीक है, फाइनली जो पासवर्ड रीसेट जब कंप्लीट हो जाता है तो ये टेम्पलेट। अच्छा, अब इस टेम्पलेट के अंदर लिखना क्या है। पहली तो चीज़ ये है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे टेम्पलेट्स इस फोल्डर के अंदर एक्सेस भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सबसे पहले हम इसको पासवर्ड रीसेट वाले को चेक करेंगे। ठीक है, पासवर्ड रीसेट फॉर्म किधर गया, ये वाला है हमारा पासवर्ड रीसेट फॉर्म। ठीक है, तो इसके अंदर हम सिंपली एक HTML का बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं और हम देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे बॉडी में इसके लिख देते हैं पासवर्ड रीसेट फॉर्म। अब ये सिर्फ मैं टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद इस पेज को हम इम्प्रूव करेंगे। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यार नहीं आया ना, वो अभी भी जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है। वजह ये है कि वो इस टेम्पलेट का जो ग्लोबल फोल्डर है उसको बाय डिफ़ॉल्ट रीड नहीं करता, वो सिर्फ एप्लीकेशंस के अंदर जो टेम्पलेट्स का फोल्डर है ना उसको रीड करता है। ठीक है, लेकिन हम अब प्रॉब्लम ये है कि डिफ़ाइन ग्लोबली करना है क्योंकि उसने ग्लोबल टेम्पलेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन के फोल्डर को एक्सेस करना है। सो वी गो इन टू द कोर सेटिंग्स और इसको तो यहाँ से डिलीट करें। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे टेम्पलेट्स डिफाइन हुए होते हैं, टेम्पलेट्स की डायरेक्टरीज डिफाइन हुई हुई होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी टेम्पलेट डायरेक्टरी की लोकेशन डिफाइन करनी है। यहाँ पे आप लिखें टेम्पलेट dir इज़ इक्वल टू, अब आगे आपने कोई भी लोकेशन जेंगो में डिफाइन करनी हो ना, तो आप पुराने वाले जेंगो के ट्यूटोरियल्स देखेंगे, उसमें लिखा होगा os.join path या इस तरह करके कुछ उसने फिर आगे बेस डायरेक्टरी डिफाइन करेगा, फिर पाथ ज्वाइन करेगा टेम्पलेट्स के फोल्डर के साथ। जेंगो के लेटेस्ट वर्जन में यू जस्ट राइट बेस dir स्पेस डाल के ऑब्लिक, फिर स्पेस डाल के स्ट्रिंग्स के अंदर टेम्पलेट्स। ठीक है, तो यू सिंपली डिफाइन की टेम्पलेट डायरेक्टरी आपकी जो बेस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है उसके अंदर टेम्पलेट्स के नाम से फोल्डर है। ठीक है, और इस डायरेक्टरी को आप इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। आप इसके अलावा भी बहुत सारी टेम्पलेट्स की डायरेक्टरीज डिफाइन कर सकते हैं। ये डिफाइन कर दी, इसके आगे कॉमा लाजमी लगाना है ताकि उसको एज लिस्ट रीड करे। ठीक है, ऐप डायरेक्टरीज इज इक्वल टू ट्रू हुआ है, इसका क्या मतलब है कि जो ये अकाउंट्स के अंदर टेम्पलेट्स का फोल्डर है उसके अंदर उसने रीड करना है या नहीं करना। तो अभी हम कह रहे हैं कि उसके अंदर भी करे क्योंकि हमारे बाकी टेम्पलेट्स जो हैं वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही चल रहे हैं। ये हमारी ग्लोबल डायरेक्टरी होगी और ये हमारी ऐप डायरेक्टरी होगी। सो
अब देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके। ये देखें जी, पासवर्ड रीसेट फॉर्म, इसका मतलब है वो मेरा कस्टम टेम्पलेट रीड करना शुरू हो गया। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू मेक दीज टेम्पलेट्स। तो हम रीसेट वाले अपने प्रोसेस को पहले करते हैं, चेंज वाले को बाद में कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये करूँ कि ये पासवर्ड रीसेट फॉर्म है ना, इस पे तो मैं अपना पहले जो इसके लिए क्लोजेस्ट कौन सा होगा, ये जो हमारा रजिस्टर वाला है, ठीक है, इसको तो सबसे पहले लगाएं ना, इसको सब में पेस्ट करते हैं, फिर उसके अंदर इसके स्पेसिफिक फॉर्म्स कर लेंगे, ठीक है। अब पासवर्ड रीसेट वाला, इसके अंदर हम अकाउंट्स वाले टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि पासवर्ड रीसेट में कहीं आप लॉगिन नहीं हुए हुए होते, आप लॉग आउट होते हैं। पासवर्ड चेंज भी हम अकाउंट्स वाले नहीं करेंगे, मैट्रिमनी वाले बेस्ड टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके सब में फ़िलहाल रीसेट वाले में इसी को मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम वन बाय वन इसको मॉडिफाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब रीसेट फॉर्म में मेरे क्या होना चाहिए। अच्छा, एसेंशियली आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी जब फॉर्म रीसेट फॉर्म के अंदर इंजेक्ट होता है ना, तो वो फॉर्म के नाम से ही होता है। तो इसको हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि यहाँ आ रहा है नहीं है। ये देखिए जी, आ रहा है, ठीक है, वो सीधा सीधा आ रहा है। सिर्फ बटन का नाम जो है रजिस्टर है, ये ऑलरेडी रजिस्टर लॉग है, ये चीज़ें आपको रीसेट में नहीं नज़र आनी चाहिए। पासवर्ड रीसेट के वर्क फ्लो में इन चीज़ों की तुक नहीं बनती। सो यू रिमूव दीज, सिर्फ आपने फॉर्म रहने दिया, ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये चीज़ गायब हो जानी चाहिए। और रजिस्टर, बटन का नाम रजिस्टर नहीं होना चाहिए, बटन का नाम होना चाहिए रीसेट पासवर्ड, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब है आपका यहाँ यहाँ तक की कार्रवाई जो है ना सही होगी। इसको एक बार रिफ़्रेश करें, रीसेट पासवर्ड, और आपकी हेडिंग जो आ रही है रीसेट योर एंटर ईमेल टू रीसेट पासवर्ड, ठीक है, ये लिख देते हैं ऊपर। या आपने कस्टम टेम्पलेट डिफाइन कर दिया, कुछ भी इसके आगे आप अंदर लिख दें, ठीक है। बाकी स्टाइलिंग तो इसकी अभी कोई ख़ास डिफ़ाइन नहीं की हुई, कर भी सकते हैं, आपने करनी हो तो करने। फ़िलहाल हम यहाँ से आगे चलते हैं कि जब रीसेट पासवर्ड इस ईमेल पे आए तो अगला क्या रेंडर हो। अच्छा जी, अगली उसने बेसिकली उसने खोल दिया है हमारा ये रीसेट ईमेल वाला, कि आपको ईमेल भेज दी जा चुकी है, तो अपनी ईमेल एक्सेस कर लें, तो वहाँ से आपका रीसेट हो जाएगा। तो एसेंशियली यहाँ पे किसी फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिर्फ एक मैसेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और किसी एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक मैसेज ही लिख दें। H3 में लिख देते हैं, ज़्यादा बड़ा लगेगा H1 में। क्या मैसेज लिखे हैं, क्या लिखा होता है, ये लिखते हैं, ठीक है। वी हैव सेंट एन ईमेल विद पासवर्ड रीसेट इंस्ट्रक्शन, चेक योर ईमेल टू कंटिन्यू, ठीक है, ये लिखा आएगा। अब एक दफ़ा वापस जाते हैं और यहाँ से रीसेट पासवर्ड ऑर्डर करते हैं क्यों नहीं हुआ ये। पासवर्ड रीसेट डन को एक्सेस कर रहा है, ओके, सो वी शुड पेस्ट इट हेयर इंस्टेड। अच्छा, इसका मतलब है कि जब हम यहाँ से रीसेट करते हैं तो हाँ, पासवर्ड रीसेट डन को एक्सेस करता है, ठीक है। पासवर्ड रीसेट डन को एक्सेस करेगा, उसके बाद पासवर्ड रीसेट ईमेल, ईमेल आपको आ गई होगी यहाँ से,
अच्छा, ये आपको पूरा वो HTML डॉक्यूमेंट ही भेज रहा है। अच्छा, ये बेसिकली आपकी पासवर्ड रीसेट ईमेल है जो जाएगी, ठीक है। तो हाँ हाँ, ये पूरी ईमेल है आपकी। यहाँ पे यू डू नॉट नीड टू डिफाइन एनीथिंग आई गेस। अगर आप कुछ कस्टम ईमेल बना के रखना चाहते हैं, ये तब काम आएगी अगर आपने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस रखनी है। सो एक दो तीन चार पाँच छः सात, हमने असल में 6 टेम्पलेट्स बनाने थे, तो ये जो है कस्टम ईमेल डिफाइन करने के लिए, लेट्स लीव दिस, जो हमारी डिफ़ॉल्ट ईमेल होती है वही जाए, ठीक है। सो यहाँ से वापस करते हैं और अब करते हैं रीसेट पासवर्ड, और अब देखेंगे कि हमें, ये देखें अब हमारी डिफ़ॉल्ट ईमेल जनरेट हुई है, ठीक है। और उसने यहाँ पे हमें लिंक दे दिया कि अब आप इस लिंक पे जाएं तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। हम इस लिंक पे जाते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म खुल गया जिसमें हमसे वो न्यू पासवर्ड और न्यू पासवर्ड की कंफर्मेशन मांग रहा है। तो रीसेट पासवर्ड, इसने प्रॉबेबली कौन सा हमारा वो खोला है, सेट पासवर्ड के नाम से आ रहा है। इसका मतलब है कि ये रीसेट कंफर्म वाला, ये वाला HTML है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर योर अकाउंट लिखा है, हम कह देंगे एंटर योर न्यू पासवर्ड, ठीक है। ये गैर ज़रूरी लाइंस नीचे से हटा देते हैं और यहाँ रजिस्टर की जगह लिख देते हैं कंफर्म। ये देखें एंटर योर न्यू पासवर्ड आ गया। अभी हम यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख देते हैं, लेट्स से QWER, देख लें इसको 1 2 3 4 QWER 1 2 3 4, ये हमने अपना नया पासवर्ड सेट कर दिया। एंड इसको हम कंफर्म करेंगे तो अगेन ये रजिस्टर योर अकाउंट, वो जो हमने अपना टेम्पलेट सा कॉपी किया था वो आ जाएगा। अब लॉगिन हेयर तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लॉगिन वाला हम रहने देते हैं और हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। अब देखें ये सारी चीज़ें आपकी इस ऐप के टेम्पलेट में चल रहा है और ये खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड, लॉगिन हेयर, ठीक है। तो हमारा पासवर्ड क्या था, QWER 1 2 3 4, लॉगिन करेंगे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से दोबारा अगर लॉग आउट करूँ और मैं कहूँ कि फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल, ये है मेरी ईमेल, रीसेट पासवर्ड, वी हैव सेंट ईमेल। अभी ईमेल मुझे कंसोल पे ही आई है, बाद में हम अगले लेक्चर में प्रैक्टिकली ईमेल बैकएंड लिंक करेंगे तो प्रैक्टिकली हमारे ईमेल बॉक्स में आ रही होगी। सो वी गो टू दिस, यहाँ से न्यू पासवर्ड, अब हम लिखेंगे ASDF 1 2 3 4, ASDF 1 2 3 4। सो अगेन हो गया, ये हमने पूरा प्रोसेस चला के देख लिया, लॉगिन किया। अब ASDF 1 2 3 4, ये हमारा लॉगिन हो गया। अब हमारा क्या रह गया, चेंज पासवर्ड। अच्छा, चेंज पासवर्ड पे जा रहे हैं तो ये देखें पेज हमारा सही खोल रहा है, ये पासवर्ड चेंज फॉर्म ही खोल रहा है, बस उसमें फॉर्म रेंडर नहीं हो रहा। तो फॉर्म रेंडर करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे था हमारा फॉर्म रेंडर करने वाला कोई कोड, इसको हम यहाँ से पेस्ट करके पासवर्ड चेंज फॉर्म की जगह डाल देते हैं। और अब हम पहले ये अकाउंट्स वाली ऐप से लोड कर रहे थे टेम्पलेट, अब हम मैट्रिमनी से करेंगे क्योंकि जब हम पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो ऊपर लॉग आउट वाली ऑप्शन आनी चाहिए। दोनों का हेडर डिफरेंट है ना। तो मैट्रिमनी के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर हेडर फुटर, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म है, हम इसी फॉर्म नहीं, यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है न्यू प्रोफाइल, हाँ ये वाला कॉपी कर लेते हैं। ये देखें इसमें मैट्रिमनी, बल्कि बस ये मैट्रिमनी लिख देते हैं, पूरा कॉपी करने की क्या ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें तो सेम है। पासवर्ड चेंज फॉर्म के अंदर अकाउंट्स की जगह मैट्रिमनी कर देते हैं, क्योंकि मैट्रिमनी के अंदर वो सारे बेस फॉर्म और बेस टेम्पलेट और हेडर है जिसमें हम लॉगिन हुए हुए होते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो बैक,
यहाँ से अब देखेंगे लॉग आउट तब आता है जब आप मैट्री मनी को एक्सेस कर रहे होते हैं, मैट्री मनी वाले टेम्पलेट्स को। यहाँ से आप चेंज पासवर्ड करेंगे तो आप देखें इसके अंदर भी ये लॉग आउट वाली ऑप्शन बरकरार है। ठीक है, सो उसके बाद चेंज डन में तो सिंपल हमने एक मैसेज डिस्प्ले करना है। योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड, बस ये लिखा आ जाए। ठीक है, ओल्ड पासवर्ड क्या था, ASDF1234, QWER1234, ASDF सॉरी QWER1234, कंफर्म करें और आपका योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। अभी उसके बाद आप लॉग इन करेंगे तो उसी तरह आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर लॉग आउट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगेन मैंने गलती कर दिया, अकाउंट्स नहीं, मैट्री मनी। अब मैं इस पेज को एक दफ़ा अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये लॉग आउट वाला बटन आ गया, चेंज पासवर्ड वाला भी आ गया। चेंज पासवर्ड को आप दोबारा एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से वापस होम पे जा सकते हैं। प्रोफाइल्स अभी नहीं डली हुई तो डोंट बॉदर, वो बाकी सारी चीज़ें उसी तरह चल रही होंगी। अब देखें ये जो लॉग आउट और चेंज पासवर्ड वाला है ना, अगर आप एक दफ़ा लॉग आउट करेंगे और ये फॉरगॉट पासवर्ड वाले पे जाएंगे तो इसमें क्योंकि हेडर डिफरेंट है, ये चीज़ मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है, इससे ये फ़र्क पड़ा है कि जब आप इस वाले वर्क फ्लो में होंगे और आप यहाँ से खोलेंगे तो आपके पास वो चेंज पासवर्ड और लॉग आउट का लिंक नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप पासवर्ड रीसेट करते ही बाहर से हैं, उसमें आप लॉग इन हुए हुए नहीं होते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पासवर्ड मैनेजमेंट, कि आप पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं, पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं, और पासवर्ड चेंज और रीसेट के आप कस्टम टेम्पलेट्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं। होपफुली इस ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हुआ होगा, क्योंकि यूज़र ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल जो है उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक चीज़ रह गई है कि अकाउंट डिलीट कैसे करना है। उसके लिए आप सिंपल एक डिलीट अकाउंट का वो लगा सकते हैं लिंक, और डिलीट अकाउंट में क्या होगा कि आप उसको फोर्स करेंगे डिलीट दबाते साथ कि वो डेटाबेस से उस यूज़र को डिलीट करे और लॉग आउट कर दे उसको। सो हाउ वी डू दिस, इसको हम क्या करेंगे, ये लॉगिन के अंदर ही इसके अंदर ही आप एक और लिंक लगाएंगे डिलीट अकाउंट का। अच्छा, अब क्योंकि इतनी देर से ये मैं सुपर यूज़र के साथ ही लगा हुआ था, एक नया यूज़र तो बना लें, एक नया यूज़र नेम बना लेते हैं डिफरेंट ईमेल के साथ, ASDF1234, ASDF1234, ये हमने नया यूज़र रजिस्टर कर लिया। अब एसएमएस, ठीक है, ASDF1234, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लॉगिन वाला है सिस्टम, इसके अंदर मेरे पास डिलीट अकाउंट की ऑप्शन हो। सो हम अकाउंट्स नहीं, लॉग्ड इन होने के बाद ही डिलीट होगा ना। जो चीज़ें आपने लॉग्ड इन के बाद करनी है कि वो आप मैट्रिमनी के टेम्पलेट के अंदर एडिट कर दें। तो यहाँ पे हेडर को हम कहेंगे वैसे तो इसका अलग से पेज होना चाहिए, जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी उसको आप अलग से पेज मैनेज कर लें, सेटिंग्स पे जाएँ, उस पर अलग से डिलीट अकाउंट की ऑप्शन हो। फ़िलहाल वी विल मेक इट अ क्विक प्रोसेस कि आपको पता हो कि अकाउंट डिलीट कैसे होता है। चेंज पासवर्ड के नीचे ही हम डाल देंगे डिलीट अकाउंट। और यहाँ पे यूआरएल क्या डलेगा, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अकाउंट डिलीट करने के लिए ना कोई इसका बिल्ट इन व्यू नहीं है, आपको व्यू सिंपली खुद बनाना होगा जिसमें आप डेटाबेस से जो लॉग्ड इन यूज़र होगा उसका अकाउंट फेच करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट अकाउंट का लिंक आप डाल देंगे, उसका आप लेट से कोई भी यूआरएल डिफ़ाइन कर दें, उसको हम अकाउंट्स वाले के अंदर ही डालेंगे, अकाउंट्स लॉग आउट, और इसका हम नाम रख देते हैं अकाउंट्स, ओहो एक मिनट, अकाउंट्स डिलीट। ठीक है,
और आपने अकाउंट के अंदर डिलीट का व्यू भी बना लेना है। ये सिंपल सा होगा, उसी तरह से हमने लॉग आउट किया तो उस तरह हम डिलीट का भी बना लेंगे। डिलीट, डिलीट, ठीक है जी। और व्यू में ऑलमोस्ट उसी तरह होगा, लॉग आउट, डिलीट व्यू, ठीक है। इस व्यू को हम नाम तो देंगे ये डिलीट व्यू, ठीक है। यहाँ तक हो गया। बाकी उसने चलना कैसे है, अच्छा डिलीट व्यू के अंदर हम आ रहे हैं और क्या होगा कि डिलीट व्यू के अंदर ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, इस रिक्वेस्ट के साथ आपका यूज़र एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब जिस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी है वो यहाँ पर मतलब आ रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट डिलीट, इतनी सी चीज़ आपने करनी है और उसके बाद आपका यूज़र डिलीट हो जाएगा। और आप उसको डिलीट करने के बाद कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो जैंगो का बिल्ट इन मॉड्यूल है मैसेजेस का, मैसेजेस सक्सेस मैसेज आप दे के उसको कह दें रिक्वेस्ट कॉमा योर अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको रीडायरेक्ट कर देना है किसी भी पेज की तरफ, रिटर्न रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट हम किस पेज की तरफ कर लें, हम कर देते हैं अकाउंट्स लॉगिन की तरफ, ठीक है। उसको सिंपली सॉर्ट ऑफ लॉग आउट हम कर रहे हैं। मैसेजेस इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये है फ्रॉम जेंगो कॉन्ट्रिब इंपोर्ट मैसेजेस, ये बिल्ट इन ऐप होती है जेंगो की, ठीक है। ये अलर्ट मैसेजेस देने के लिए। सो होपफुली ये हमारा यूज़र डिलीट हो जाना चाहिए। ऑल्दो कि हम कस्टम यूज़र बना चुके हैं, लेकिन आई थिंक इसमें और कोई नहीं चेंज होगा, कुछ अलग से हमें यूज़र का नहीं करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई दिस, काम करते तो ठीक है, नहीं तो हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। सो हमारा व्यू का नाम था डिलीट और हमने टेम्पलेट में क्या नाम दिया हुआ है, डिलीट हेडर में डिलीट, ठीक है। और इट शुड वर्क नाउ आई थिंक। तो अगर मैं अब इस पेज को रिफ़्रेश करूं तो ये जो मैंने अभी अभी नया यूज़र बनाया था ये डिलीट हो जाना चाहिए। वैसे असूलन ऐसे रखना नहीं चाहिए, आप डिलीट अकाउंट अगर दबाएं ना, एक और टेम्पलेट खुलना चाहिए, एक और पेज खुलना चाहिए जिसमें आपको वार्निंग डू यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, फिर एक सबमिट का बटन हो और प्रेफरेबली आप उसके अंदर पासवर्ड भी दोबारा मांगें यूज़र से, उस पासवर्ड को वैलिडेट करें, पासवर्ड ठीक है तो अकाउंट डिलीट हो। जिस तरह अमूमन सिक्योरिटी चेक्स होते हैं कि अकाउंट गलती से ना डिलीट हो जाए, क्योंकि आपके जब अकाउंट से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो जाती है वो बहुत बड़ा डाटाबेस होता है। सो यहाँ पे तो हमने सीधा सीधा डिलीट अकाउंट पे इस व्यू को कॉल कर दिया जो आपके इस रिक्वेस्ट के साथ एसोसिएटेड यूज़र को डिलीट कर देगा, ठीक है। सो लेट्स गो डिलीट अकाउंट। अब हम ये जो अवैस मैज वाला हमने बनाया था, लेट्स ट्राई लॉगिंग दिस इन ASDF1234 लॉग इन, प्लीज़ एंटर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड बिकॉज डिलीट हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू डिलीट एन अकाउंट। तो ये हमने आज बड़े मेजर ऑपरेशंस देख लिए, ठीक है, कि कोई यूज़र आपकी साइड पे इस चीज़ के बाद अकाउंट बना के ये नहीं समझेगा कि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि आपने उसको ऑप्शन दे दी कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है, पासवर्ड भूल जाए तो अकाउंट दोबारा एक्सेस कर सकता है। अब देखें मुझे इसका पासवर्ड भूल गया, चलें हो गया लॉगिन 3-4 अटैम्प्ट से, 3 दफ़ा पासवर्ड चेंज किया, पता नहीं क्या था अभी भी याद नहीं मैं कौन सा पासवर्ड एंटर करके एंटर हुआ हूँ, वो ये ASDF QWER उसी में स्विच कर रहा था। एनीवेज,
तो आप देखें यूज़र्स के अंदर वो वैस मैज वाला अब यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो डिलीट हो गया, अब हम उसको लॉग इन नहीं कर सकते। तो होपफुली आपको इस लेक्चर में ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाय दिस lecture we have completed everything necessary to know about Django's authentication, user authentication module। उसमें हमने क्या क्या सीख लिया कि Django में यूज़र मॉडल कैसे बनता है, उसका क्रिएशन फॉर्म कैसे बनता है, यूज़र लॉगिन कैसे होता है, ऑथेंटिकेट कैसे होता है, फॉर्म्स को कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है, मॉडल को कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है, फिर अगर पासवर्ड डिलीट करना हो तो सॉरी पासवर्ड चेंज करना हो वो कैसे होता है, पासवर्ड रीसेट करना हो वो कैसे होता है, और इट्स सेल्फ पूरा अकाउंट ही डिलीट करना हो तो वो कैसे होता है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Preview.